अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हमारा 13वां सिपारा है, सूरह यूसुफ पढ़ रहे हैं और हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है कि सूरह यूसुफ का जो किस्सा है इसमें वो बयान हुआ है और हम उसी को पढ़ रहे हैं और उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। और वो बोले कि बादशाह का पैमाना हमको नहीं मिलता और जो उसको लेकर आए उसके लिए एक बार शुतर इनाम है और मैं उसका ज़ामिन हूँ। कहने लगे कि अल्लाह की कसम, तुमको मालूम है कि हम इस मुल्क में ख़राबी करने नहीं आए और ना हम चोरी करने वाले हैं। 73 बोले अगर तुम झूठे निकले तो इसकी क्या सज़ा है। 74 उन्होंने कहा कि उसकी सज़ा ये है कि जिसके थैले में वो चीज़ निकली है वही इसका बदला करार दिया जाए। हम जालिमों को यही सज़ा दिया करते हैं। 75 फिर यूसुफ ने अपने भाई के थैले को देखने से पहले दूसरों के थैलों को देखना शुरू किया, फिर आखिर में अपने भाई के थैले में से इसको निकाल लिया। इस तरह हमने यूसुफ के लिए ये तदबीर की, वरना बादशाह के कानून के मुताबिक वो अपने भाई को नहीं ले सकते थे, मगर ये कि अल्लाह को मंजूर था। हम जिसे चाहते हैं दर्जे बुलंद करते हैं और हर इल्म वाले से एक बड़ा इल्म वाला है। 76 यूसुफ के भाइयों ने कहा कि अगर इसने चोरी की तो कोई ताज्जुब नहीं कि उसका एक भाई भी पहले चोरी कर चुका है। यूसुफ ने उस बात को अपने दिल में मख्फी रखा और इन पर जाहिर ना होने दिया और कहा, तुम बड़े बदतमाश हो और जो तुम बयान करते हो अल्लाह उसको खूब जानते हैं। 77 वो कहने लगे, ए अजीज़, इसके बहुत बूढ़े बाप हैं, तो आप इसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए, हम आपके बड़े एहसान करने वाले देखते हैं। 78 यूसुफ ने कहा, ऐसी बात से अल्लाह अपनी पनाह में रखे। जिस शख्स के पास हमने अपनी चीज़ पाई है इसके सिवा किसी और को पकड़ लें, ऐसा करें तो हम बड़े जालिम हैं। 79 और जब यूसुफ से मायूस हो गए तो अलहदा होकर मशवरा करने लगे। सबसे बड़े ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बाप ने अल्लाह की कसम देकर अहद लिया था इससे पहले कि तुमने यूसुफ के बारे में किस कदर कसूर किया था। तो जब तक वालिद साहब हुक्म ना दे मैं तो इस जगह से हिलता नहीं। या अल्लाह इस मुश्किल को हल कर दे और वही सबसे अच्छा फ़ैसला करने वाला है। 80 तो तुम वापस अपने वालिद साहब के पास जाओ और कहो कि आपके साहबजादे ने चोरी की और हम वही बयान करते हैं जो हमको मालूम है और हम गैब की बातों से तो हाफिज नहीं थे। 81 और जिस बस्ती में हम ठहरे थे वहाँ से और जिस काफ़िले में शामिल होकर आए हैं उनसे दरियाफ़्त कर लीजिए और हम इसमें बिल्कुल सच्चे हैं। 82 जब उन्होंने ये बात याकूब से आकर कही तो उन्होंने कहा, हकीकत यूँ नहीं है बल्कि तुमने ये बात अपने दिल से घड़ी है, तो सब्र ही करूँगा जिसमें शिकायत का नाम तक ना होगा। अल्लाह से उम्मीद है कि इन सबको मेरे पास ले आएगा, बेशक वो तो जानने वाला बड़ी हिकमतों वाला है। 83 तो और याकूब ने उनसे दूसरी तरफ रुख किया, कहने लगे, अफसोस यूसुफ, उनकी आंखें रंजो गम से सफ़ेद होंगे और दिल में घटा करते थे। 84 बेटे कहने लगे कि अल्लाह की कसम, अगर आप यूसुफ को इसी तरह याद करते रहेंगे तो या तो आप बीमार हो जाएंगे या बिल्कुल ही मर जाएंगे। 85 याकूब ने कहा कि मैं तो अपने रंजो गम का इजहार अपने अल्लाह ही से करता हूँ और अल्लाह की बात को जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। 86 याकूब ने कहा कि ए मेरे बेटों, जाओ यूसुफ और इसके भाई को तलाश करो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, बेशक अल्लाह की रहमत से वही लोग मायूस होते हैं जो काफिर हैं। बस जब यूसुफ के पास गए तो कहने लगे, ए अजीज़, हमें और हमारे अहले व्याल को बड़ी तकलीफ़ पहुँच रही है और हम थोड़ा सा निकम्मा सरमाया लाए हैं, तो आप हमें इसके बदले पूरा गल्ला दे दीजिए और हमको खैरात दीजिए और अल्लाह खैरात करने वाले को जज़ा देता है। 88 यूसुफ ने कहा, तुम्हें कुछ मालूम है तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जब तुमको कुछ समझ ना थी। 89 तो वो बोले, क्या तुम ही यूसुफ हो? तो कहा कि हाँ, मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है और अल्लाह ने बड़ा एहसान किया है कि वाकई जो अल्लाह से डरता है और सब्र करता है तो अल्लाह किसी नेक काम करने वाले का अजर ज़ाया नहीं करता। 90 तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मत्ते दम तक कायम दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।